नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा, नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का किया लोकार्पण। कहा, मेडिकल कॉलेज में बनेगी कैथ लैब। प्रदेश पटवारी समेत अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अधिकारियों को मिलीभगत के चलते परीक्षा नहीं होनी चाहिए। पीएम आवास विकास योजना को लेकर राजनीति शुरू, मलिन बस्तियों को बाहर करने पर कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप। बीजेपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों का फोड़ा ठीकरा। नहीं थम रहा जोशीमठ में भूदसाव, करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने लगी मोटी मोटी दरारें। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी दिखने लगा खतरा। हरिद्वार की कनखल थाना पुलिस को मिली सफलता, महज कुछ घंटों में गैंगस्टर अमरदीप चौधरी हत्याकांड का किया खुलासा। यूपी के मेरठ से असलाह के साथ 3 बदमाशों को दबोचा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हल्द्वानी में नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब बनेगी। हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। गोलापार में प्रस्तावित चिड़ियाघर को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। गोलापार में सिंचाई नहरों की मरम्मत की जाएगी। लालकुआं में बिजली समस्या दूर की जाएगी। हल्द्वानी में नवनिर्मित एसटीपी प्लांट 35.58 करोड़ रुपए और लीगेसी प्लांट 3 करोड़ से नगर निगम तैयार करवाया है। इसके बाद काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में सीएम धामी ने जिले से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किया, तब से लगातार एक कार्यक्रम देश के अंदर चलाया गया, नमामि गंगे। और उस नमामि गंगे में जो कल्पना की गई थी कि जहां गंगा और गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, उन सभी को स्वच्छ रखा जाए, उन सभी को निर्मल रखा जाए, और जो होने वाला सीवर के रूप में, अन्य रूपों में जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, यहाँ गोला नदी के माध्यम से, इधर कोसी नदी के माध्यम से, उधर हमारी नंदौर में, आगे हम जाएंगे तो शारदा में, और देहरादून के आसपास की जितनी नदियां हैं, वो सब आकर कहीं ना कहीं गंगा जी में मिलती है। उन सबको स्वच्छ किया जाए। संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी सदन की कार्रवाई को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक के लिए संसद पहुंचे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल समेत भाजपा के सांसद संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। धामी सरकार अब जल्द कर सकती है दायित्वों का बंटवारा। प्रदेश सरकार जल्द दायित्वों की घोषणा कर सकती है। शासन ने सभी विभागों को उनके अधीन आयोगों, निगमों और वार्डों समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, अन्य दायित्व और महानुभावों के खाली पदों के बारे में 3 दिन के भीतर ब्यौरा तलब किया गया है।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राज्य में भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर कई आरोप लगाए। मेहरा ने कहा कि राज्य में सरकार को फिलहाल कोई भर्ती परीक्षा नहीं करानी चाहिए। भर्ती परीक्षा कराने वाले अधिकारियों की मिलीभगत के चलते परीक्षा नहीं होनी चाहिए। पटवारी समेत अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली गंभीर है। हाकम सिंह समेत तमाम अपराधियों को जमानत मिलना सरकार की कमजोर पैरवी का नतीजा है। आयोग कुछ लोगों को लाभ देने के लिए जल्दबाजी में परीक्षा आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस समय सोमवार को चलना चाहिए, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं भी 5 साल तक लगातार इस बात को सदन में उठाते रहा कि सोमवार को सदन चलना चाहिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग सोमवार के दिन उठाए जाते हैं और पिछले 6 साल में सोमवार के दिन सदन नहीं चला। केवल उस दिन सदन सोमवार को बुलाया जाता है जिस दिन कंडोलेंस होती है, ताकि कंडोलेंस के बाद प्रश्नकाल न चल सके। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज फिर से निरीक्षण किया है। मंत्री ने रेलवे स्टेशन स्थित दर्शनी गेट से पलटन बाजार होते हुए घंटाघर तक का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कार्यों को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए। दर्शनी गेट से पलटन बाजार होते हुए घंटाघर का जो अभी तक कार्य किए गए हैं उसका निरीक्षण किया। शुरू में तो थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन जहां मुझे जनता की, यहाँ के स्थानीय दुकानदारों की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो शिकायतें मिली हैं, निश्चित रूप इसमें जो काम अभी तक हुआ, अब इसमें मैं ये भी नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा संतोषजनक है, लेकिन उसको सुधारेंगे क्योंकि जिम्मेवारी हमारी है। हम लोग उसको सुधारने का काम करेंगे। जहाँ वहाँ मलबा पड़ा है उसे हटाएंगे, जहाँ चैम्बर से इस प्रकार से ऊंचाई पे है तो उसको लेवलिंग कराएंगे। जैसे देख रहे हैं कि फसाड का काम तो चल ही रहा है और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो पूर्व में काम कुछ हुए हैं काम, क्योंकि 3 साल पहले हो गया था तो कुछ चीज़ें टूट गई हैं, कहीं मलबा है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उसकी कंप्लाइंस की जाएगी। मलबा हटाने का काम हम तत्काल शुरू करेंगे। वाला प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीशन स्टेज पे है और जो काम बच गए हैं वो एक्स्ट्रा काम हमने यूपीसीएल और पीडब्ल्यूडी को दिए हैं, क्योंकि कुछ जगह पे फुटपाथ स्कोप ऑफ वर्क में नहीं था, उसको एडिशनल काम दिया गया है। तो अदरवाइज़ इस एरिया का काम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में, लेकिन क्योंकि काम बहुत पहले हो गया था तो बहुत सारी चीज़ें कमियां निकलती आ रही हैं। रुड़की में भवन निर्माण करने वाले कुछ लोग हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से नक्शा तो पास करा रहे हैं, पर नक्शे के अनुरूप भवन नहीं बना रहे, न ही भवनों के आसपास जगह छोड़ने के प्रावधान पर अमल कर रहे हैं और न ही हाईवे से जगह छोड़कर निर्माण कार्य करा रहे हैं। वहीं विकास प्राधिकरण भी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई कर रहा है। दरअसल रुड़की के कृष्णानगर में दर्जन भर दुकानों का निर्माण किया गया, जिसमें उनका छज्जा विद्युत विभाग की लाइन से भी बाहर निकाल दिया गया। वहीं शेरपुर में रुड़की हरिद्वार हाईवे पर भी मानकों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। यही हाल रुड़की देहरादून रोड पर भी देखा जा सकता है, जहां हो रहे नवनिर्माण कार्यों के खानापूर्ति के लिए मानचित्र तो पास करा लिए गए, पर उन पर अमल नहीं किया जा रहा। मानचित्र पास है हमारे, जो शेरपुर एरिया में जो भी मानचित्र है सारे लगभग पास है। अब पर्टिकुलर निर्माण में आप कह रहे हो कि मानचित्र अधिकारी ने देखा होगा, जेई ने जो है, फिर भी मैं विस्तृत जांच करूंगा। बट इसका जो मेरे को पूरे नॉलेज में है कि जो बाईपास हो, चाहे ये मेन कोर कॉलेज तक जो भी हमारी जो इंटर रोड होती है, इसमें मोस्ट हमारे अधिकतर हमारे नक्शे मोस्टली जाए 90% पास है। सर ठीक है, रहमतपुर का मामला है तो इसके लिए मैं तो विस्तृत जरा थोड़ा समय देना पड़ेगा, मुझको देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे नोटिस सारे रेज हैं। कृष्णानगर में आपने जो है कल ही मेरे को दिया, तो मैंने आज ही स्थलीय निरीक्षण किया, अभी स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट। जिन गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास विकास योजना लाई थी, वह 11 लाख के करीब लोग उत्तराखंड राज्य में इस योजना से अछूते ही रहे। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ लचर सरकारी सिस्टम है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में 582 मलिन बस्तियां हैं और इनमें 11 लाख के करीब लोग रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश का कोई भी नगर निकाय इसका प्रस्ताव नहीं बना पाया और केंद्र सरकार ने इस योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव में सियासत दोनों के केंद्र बिंदु पर मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों का विकास जुबा पर छाया रहता है। चुनाव खत्म होते ही विकास की बातें भी गौण हो जाती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास विकास योजना लाई थी, जिसके तहत सभी लोगों को आवास मुहैया कराए जाने थे। इस योजना से राज्य के करीब 11 लाख लोग इसलिए अछूते रह गए। प्रदेश का कोई भी नगर निकाय प्रस्ताव नहीं भेज सका। नतीजतन केंद्र सरकार ने इस योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस ने कहा कि जिन लोगों के लिए यह योजना बनाई गई उन्हें लाभ मिला ही नहीं और न ही राज्य सरकार ने इसको लेकर कोई पैरवी की। 2015 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है खास तौर से मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा लॉन्च हुई, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिनको आवास मिलना चाहिए था उनको आवास नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाई और डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। उधर भाजपा ने इस पूरे प्रकरण पर कर्मचारियों और अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ा है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि अधिकारियों के लचर रवैये से इस योजना का लाभ राज्य की 11 लाख के करीब लोग नहीं ले पाए। सरकार इसका ध्यान रख रही है और ये विषय सरकार संज्ञान में लेगी कि प्रस्ताव आने में देर क्यों हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि प्रधानमंत्री आवास विकास का लाभ आम जन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी की ये बहुत लोकप्रिय योजना है कि लोगों को आवास देना हमारा दृढ़ संकल्प है कि ऐसे गरीब लोग, ऐसे मलिन बस्तियों के लोग जो निर्धन हैं उनको आवास मिले, तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इस वर्ष राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मलिन बस्तियों को आवास न मिल पाना चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जिन हुक्मरानों के कंधों पर राज्य के गरीब लोगों के विकास की जिम्मेदारी है वह उसे कतई भी नहीं निभा पा रहे हैं। इसकी पोल यह बात खोलती है कि राज्य के मलिन बस्तियों के लोगों को प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि चुनावी साल में मलिन बस्तियों का मामला कितना मुखर रहता है यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड, जन टीवी न्यूज। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच,
तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जोशीमठ से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर डाक गांव मौजूद है और उसी डाक गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है, जहां पर काफी संख्या में छात्र हर दिन पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ नगर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी दरार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं बात करें डाक गांव की तो यहाँ तो दर्जनों परिवारों के घरों में दरार आने का सिलसिला शुरू हो गया है। डाक गांव में वर्षों पहले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया था, जहां आए दिन जोशीमठ नगर के साथ साथ अन्य ग्रामीण इलाकों के बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यहां पर छात्रों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अब राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय में भी दरार आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां चारों तरफ मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं। नशा तस्करों के विरुद्ध देहरादून पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सहसपुर पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को 510 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। स्मैक की कीमत लगभग 51 लाख रुपए है। वहीं एसएसपी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी थाना सहसपुर और प्रेमनगर में अभियुक्त के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया था। एक दंपति पकड़े गए हैं। ये अशरफ और शाबदा, ये मिर्ज़ापुर सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनकी और जब ये कल आ रहे थे क्षेत्र से अपने वहाँ धारा रेड के माध्यम से, जब इधर हमारे क्षेत्र में आ रहे थे तो धर्मावला तिमली जगह पड़ता है एक धर्मावला के क्षेत्र में, वहाँ पर इनको इंटरसेप्ट किया गया। तो इंटरसेप्ट करने पर जो है इनकी पोजीशन में 510 ग्राम स्मैक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 51 लाख की कीमत की है, वो बरामद किया गया है। अजय सिंह के नेतृत्व में काम कर रही हरिद्वार पुलिस ने कनखल जगजीतपुर के राजा गार्डन में स्थित निजी आवास में अज्ञात
बदमाशों द्वारा कुख्यात गैंगस्टर अमरदीप चौधरी के गोली मारकर हत्या करने और गैंगस्टर और अन्य मित्रों को घायल करने संबंधी प्रकरण का कुछ ही घंटों के भीतर खुलासा करा और हत्याकांड में शामिल यूपी के मेरठ निवासी तीनों बदमाशों को असलाह के साथ दबोचने में सफलता हासिल की। गैंगस्टर अमरदीप के भाई की पत्नी शैफाली वैश्य की तहरीर पर थाना कनखल में अभियुक्त राजकुमार मलिक, मानू मलिक उर्फ गोली व हर्षदीप मलिक समस्त निवासीगढ़ निकट ओलिविया स्कूल जगजीतपुर कनखल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कनखल थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। 3 नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को जो अभियुक्त है राजकुमार उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था जिसकी नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है। देहरादून में डीजीपी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। डीजीपी से मिले पीड़ित अधिवक्ता डीजीपी ने मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 2021 में डीजीपी के नाम पर 10 लाख रुपए डोनेशन देने से ये मामला जुड़ा हुआ था। आरोपी दौलत कुंवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिवक्ता सतीश कुमार संजय कटारिया ने डीजीपी से शिकायत की। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि एमडीडीए ने जो भी नक्शे पास करता है वह पार्किंग के साथ ही पास करता है। कमर्शियल जो भी एरिया है और एडिशनल पार्किंग चाहे वह नगर निगम की हो या एमडीडीए की हो या प्राइवेट पार्किंग, उन्होंने बताया कि जो मुख्य समस्या है वह यह है कि पार्किंग के अंदर पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए भी एमडीडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है जिससे अधिकतम लोग अपना वाहन पार्किंग के अंदर ही पार्क करें। एरिया जो स्पेसिफिक है वहाँ पे पार्किंग्स हैं। अगर डेजिग्नेटेड एरिया में पार्किंग करें तो चालान नहीं कटेगा। अगर रास्ते में कर दी गई है तो वो ट्रैफिक पुलिस ज़रूर चालान करेगी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे द्वारा एक पूरी हम लोगों ने रेकी की है कि कहाँ कहाँ और एक्स्ट्रा पार्किंग हो सकती है। और इसी बीच एक और अभियान चलाया गया था जिसमें जो प्राइवेट प्लॉट्स हैं अगर कोई ओनर देना चाहता है तो वो सामने आ सकता है। हम वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था चालू कर देंगे। अब राजधानी दून की ट्रैफिक पुलिस ऐसे नाबालिग छात्रों की धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। देहरादून के ट्रैफिक एसपी अक्षय कोंडे ने कहा कि जब जन जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को कम उम्र में ही वाहन चलाने के लिए दे देते हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। हालांकि अभियान के तहत जितने भी नाबालिग छात्रों को दुपहिया वाहनों के साथ पकड़ा गया है उनके चालान काटे गए और उनके परिजनों को भी मौके पर बुलाकर ट्रैफिक पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। आज हमने एक ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स पे ड्यूटियाँ लगाई गई और चालान किए गए। इसमें लगभग 80 चालान किए। उसमें 27 बाइक्स थी जो नाबालिग बच्चों पे थी, स्कूल ड्रेस में बच्चे स्कूल जा रहे थे उनसे रिलेटेड थी। वो सारे वाहन सीज किए गए। उन सब पे 25,000 रुपये तक का मुकदमा लगा, 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा है और वो सारे चालान अभी माननीय कोर्ट में भी प्रेषित किए गए। हरिद्वार के पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। दरअसल यहां एक एलएलबी 5वें सेमेस्टर की सीपीसी के पेपर की परीक्षा के दौरान एक छात्र दूल्हे की ड्रेस में परीक्षा देने पहुंचा। वहीं 12 बजे शुरू हुई परीक्षा में छात्र दूल्हे की ड्रेस में परीक्षा भवन में बैठा और इस दौरान उसकी पत्नी सिद्धि बाहर परिवार वालों के साथ गाड़ी में दूल्हे का इंतजार करती रही। दरअसल यह दूल्हा गाजीवाली श्यामपुर कांगड़ी का रहने वाला बताया गया है। इसका विवाह बीती रात ही हिसार हरियाणा में हुआ था। एक्चुअली क्या था, वहाँ से शादी का जो प्रोग्राम था वो 2 डेज़ का था। आज की डेट में मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया था तो वहाँ से आते हुए हमें लेट हो जाता। तो जो अब और जो रीति रिवाज हैं वो अब जाके करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे ही आना हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ आपकी शादी हुई थी? मैं हरियाणा हिसार में शादी हुई है और गाजीवाली से आया हूँ। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लीगेसी वेस्ट प्लांट का किया लोकार्पण। कहा मेडिकल कॉलेज में बनेगी कैथ लैब।
प्रदेश पटवारी समेत अन्य परीक्षाओं में हो रही धांधली, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अधिकारियों की मिलीभगत के चलते परीक्षा नहीं होनी चाहिए। पीएम आवास विकास योजना को लेकर राजनीति शुरू, मलिन बस्तियों को बाहर करने पर कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए आरोप, बीजेपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों का फोड़ा ठीकरा। नहीं थम रहा जोशीमठ में भूदसाव, करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने लगी मोटी मोटी दरारें, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी दिखने लगा खतरा। हरिद्वार की कनखल थाना पुलिस को मिली सफलता, महज कुछ घंटों में गैंगस्टर अमरदीप चौधरी हत्याकांड का किया खुलासा, यूपी के मेरठ से असलाह के साथ 3 बदमाशों को दबोचा। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।